क्वेश्चन है सोलेनाइड क्या है। सोलेनाइड क्या है। ए बोतल रख, पढ़ाए सूरज तो सके प्यास लगी जी न, क्लास स्टार्ट हो जाए तो को बोतल उतल नहीं रख बगल में, बैग में रख, पढ़ाते समय कोई पानी मत पीजिए। सोलेनाइड क्या है एवं इसके कारण उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड का व्यंजक प्राप्त करें। सोलेनाइड क्या है एवं इसके कारण उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड का व्यंजक प्राप्त करें। सोलेनाइड क्या है एवं इसके कारण उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड का व्यंजक प्राप्त करें। देखिए, आज सोलेनाइड पढ़ाएंगे, कल टोराइड पढ़ाएंगे। टोराइड दोनों में अंतर क्या है, यह बेलनाकार है, यह बेलनाकार है, यह वृत्ताकार है। और जो आज और कल क्लास नहीं करेगा उसका जिंदगी बेकार है। ठीक है, ये बेलनाकार और वृत्ताकार बेकार नहीं बनना है। अंतर सिर्फ इतना कि बेलनाकार होगा और ये क्या हो जाएगा, वृत्ताकार होगा। अंतर इतने सा है, अब बाकी कोई अंतर नहीं। फार्मूला में कोई अंतर नहीं, प्रोसेस में थोड़ा सा अंतर है, फार्मूला में कोई अंतर नहीं है। त्रिविमीय, ये 3 डायमेंशनल क्वाइल होता है, त्रिविमीय क्वाइल होता है, त्रिविमीय क्वाइल, त्रिविमीय क्वाइल होता है, 3 डायमेंशनल क्वाइल होता है। ठीक है ना। लिखिए, सोलेनाइड, सोलेनाइड त्रिविमीय क्वाइल होता है। सोलेनाइड त्रिविमीय क्वाइल होता है, CYL क्वाइल, त्रिविमीय क्वाइल होता है जिसमें सघन लपेटी हुई तार रहती है, सघन, घना, जिसमें सघन लपेटी हुई तार रहती है, जिसमें सघन लपेटी हुई तार रहती है। जिसकी लंबाई इसके व्यास से अधिक होता है, जिसकी लंबाई इसके व्यास से अधिक होता है। इसका फिगर देख लीजिएगा, ये इस प्रकार का सोलेनाइड फिगर है। क्वाइल ऐसे लपेटा गया है, ठीक है, इसमें करंट आई प्रवाहित हो रहा है, ये करंट निकल रहा है। आप जानते हैं धारावाही चालक अपने चारों ओर क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, ये इधर से इस प्रकार से दिखा रहा है। अब बता सकते हैं इसमें कौन नॉर्थ पोल कौन साउथ पोल होगा, ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा। हाँ, आपको लिखा है ना, कौन पोल से निकलती है, कौन पोल से निकलती है, नॉर्थ पोल से। ये निकल रहा है तो नॉर्थ पोल ये न होगा रे, आइए प्रवेश कर रहा है तो साउथ पोल ये होगा ना, नहीं समझ में है, ये प्रवेश न कर रहा है, कौन सा पोल हुआ, उतार, डांस नहीं कर, मोबाइल थोड़ी सब गिरी से हम लोग, उतार, फिक्र बना।
उतार लिया। अगला है, चलिए लिखिएगा लाइन चेंज करके। हाँ, लिखिए लिखिए। हैं, लिखिए, सोलेनाइड के कारण उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड का व्यंजक। सोलेनाइड के कारण उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड का व्यंजक। सोलेनाइड के कारण उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड का व्यंजक। मैग्नेटिक फील्ड का व्यंजक। देख बेटा, अब क्या करेंगे, इसी तरह एक फिगर, इसका बड़ा रूप है, ये बहुत बड़ा है, मान लीजिए बहुत बड़ा। देखिए, अब देखिए इसके बीच में खाली जगह है ना। अब इसी तरह का हम और बनाएंगे। अब देखिए जैसे लपेटे हैं तो ये ऊपर में और नीचे है ना, बीच में खाली जगह है ना जी। और दूसरा नंबर क्या जान लीजिए कि हम इसी में एक वर्ग बनाएंगे, जो कहीं भी कोई पॉइंट मान लीजिए ए मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका बना रहे फिगर। देखिए मान लीजिए ये इस प्रकार से ऐसे ऊपर पार्ट हुआ, ये ऊपरी भाग, और ये कौन सा भाग हो गया, निचला भाग, ठीक है। बीच में खाली जगह हो गया। कोई दिक्कत किसी को? अभी जैसे समझाए, नहीं समझाए, ये अपर पार्ट, ये लोअर पार्ट, बीच में खाली जगह हुआ ना। ये क्या बेटा, सब मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें कहीं पर कोई पॉइंट भी ए मान लीजिए, मान लिए। अब अपने मन से एक ऐसे वर्ग का निर्माण कीजिए जिसकी एक भुजा पॉइंट ए से होकर गुजरे। समझ में ला? वर्ग बना रहे हैं, देखिए ध्यान से। देखिए वर्ग बना रहे हैं। देखिए एक वर्ग मैंने कौन सा निर्माण किया, पी क्यू आर एस। एक वर्ग मैंने पी क्यू आर एस बनाया, जो कहाँ से गुजरता है, पॉइंट ए से होकर गुजरता है। कोई दिक्कत? अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको फार्मूला को हम पढ़े होंगे फार्मूला, शायद हमको लगता है कल या परसों, 2 दिन पहले जो भी पढ़ाए हैं। एम्पियर का परिपथीय नियम पढ़ा है ना, उसका LHS पार्ट है बेटा। इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो दैट, जैसा हम लोग जानते हैं कि LHS पार्ट लिखे, इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस बी वेक्टर डॉट क्या, डीएल वेक्टर। इसमें देखिए, इसमें देखिए 4 भुजा है। क्या भुजा है रे? कौन कौन? कुछ बच्चा पी क्यू आर एस पे जाके रुक गया, अगर एस तक बोले तो गड़बड़ हो गया। पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस, एस से पी, तब ना का 4 भुजा है। तो चारों का हम अलग अलग लिखते हैं। इसी फार्मूला को हम अलग अलग लिख रहे हैं, अलग अलग।
पहले पी क्यू के लिए, फिर किसके लिए, बोलेंगे क्यू आर के लिए, फिर किसके लिए, फिर किसके लिए, एसपी के लिए। ठीक है ना। अब इसको क्या कीजिए, एक स्टेप और लिखिए। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, बी डी एल कॉस थीटा। फिर बोलिए किसके लिए, क्या लिखेंगे, फिर किसके लिए, क्या लिखिएगा, फिर किसके लिए, क्या लिखिएगा। इक्वेशन कितना मान लीजिए, कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिएगा, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसी पर भुजा पी क्यू है। ये मैग्नेटिक फील्ड और भुजा पी क्यू कितना कोण बना रहा है, हाँ एक ही रेखा पर एक ही दिशा में कितना डिग्री रे 0 डिग्री। आ जाने चाहे 11 का छोड़ा सब गरजबेता गल्लो फंसा दीजिए आ होकरो में कुछ कुछ भक्षोन हर सब अभी देख ठीक छा। पी से क्यू थीटा का मान कितना, जल्दी बोल, बोले क्यू से आर थीटा बोल कितना बना रहा है, एस से पी कितना बना रहा है। आइए देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो है यहां से यहां तक में है, इतना सा में है। ये एस आर भुजा जो है या आर एस भुजा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है कि बाहर है, बाहर है। तो बाहर में क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, सुनिए फिर सुन, भुजा पी क्यू के लिए थीटा का मान, क्यू आर के लिए थीटा मान, आर एस के लिए मैग्नेटिक फील्ड बी का मान 0, एस पी के लिए थीटा का मान, समझ में ला, याद होला। चल यहां देख, बोलिए भुजा पी क्यू के लिए थीटा का मान कितना, जल्दी बोल, भुजा क्यू आर के लिए थीटा का मान बोल 90 डिग्री, भुजा आर एस के लिए 0 डिग्री नहीं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड का मान 0 डिग्री नहीं। अब भुजा एस पी के लिए थीटा का मान बोल, इस सब का मान किस में रख देंगे, समीकरण फर्स्ट में। पी क्यू के लिए क्यू आर आर एस एस पी, समझ में आया ना, क्या लिखेंगे जल्दी बोलिए, पुटिंग ऑल these values
इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। चलिए मान रखिए, बोलिए फटाफट क्या हो जाएगा, बी फैक्टर डॉट डीएल फैक्टर, जल्दी बोल। पी क्यू के लिए थीटा का जल्दी मन बोल। बी डी एल कॉस क्या रे, सही है। अब कौन भुजा के लिए, क्यू आर, बी डी एल कॉस कितना, अब कौन भुजा, आर एस। आर एस के लिए मैग्नेटिक फील्ड का मान 0 है ना, डी एल कॉस थीटा, कोई दिक्कत किसी को, प्लस अब कौन भुजा को बचा, एस पी। एस पी के लिए थीटा का मान बोल, कॉस कितना, सही छाओ, बता एकरा कितना होते, बी फैक्टर डॉट क्या, डीएल फैक्टर, कॉस 0 का मान बोल, 1 से गुना करेंगे क्या होगा, यही रह जाएगा ना, पी क्यू बी डी एल, सही है। कॉस 90 का मान बोल, 0 से गुना कर, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ 0 है, 0 से गुना कर, कॉस 90 का मान बोल, 0 से गुना कर, बराबर, समझ में आया। ब्रैकेट में कितना हो जाए, कॉस 0 का मान कितना, कॉस 90 का मान बोल, सही है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक स्टेप और देखिएगा बेटा, एक स्टेप और, 0 से जोड़िए, कितना फर्क पड़ेगा, बचेगा क्या आपके पास, सही है। अब देखिए, आप लोग मैथ में पढ़े होंगे, हम बार बार रोज बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, जिसका डिफरेंशिएशन, इसमें बाहर कौन होगा, बी बाहर कर लीजिए, पी क्यू डी एल, डायरेक्टली लिख देते हैं, एक इक्वेशन एक्स्ट्रा मानना पड़ जाएगा। आपको हम कभी पढ़ाए होंगे, डी एल बराबर कितना होता है रे, एल नहीं होता है, या क्या हो जाएगा, एल। इक्वेशन कितना हो गया ये, किसको दिक्कत है, पूछिए यहाँ तक, कोई दिक्कत हुआ, यहाँ तक क्लियर है ना। आप देखिए, कल जो फॉर्मूला पढ़ाए थे, परसों या तरसों जो पढ़ाएंगे, देखिए, नाउ अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या होता है, फॉर्मूला जल्दी बोलो, बताएं कि नहीं बताएं। चूंकि इसमें बहुत सारा टर्न है, लपेटा न है, एक रहता तो खाली म्यू नॉट इंटू आई लिखती, बात समझे कि नहीं, एन क्यों लिखे, क्योंकि बहुत सारा लपेटन संख्या है ना, एक के बार लपेटे हैं क्या, इसको ऐसे लपेटा जाता, देखिए कैसे, ध्यान से देखिए, हाँ ऐसे ऐसे, एक मिनट समझिएगा, खाली बता रहे हैं। यहाँ देखिए लड़की, हम अपना महंगा तार का घुमा रहे तो देखिए ना रोजिना, ये देखिए ऐसे दिख रहा है ना, देखिए ना, बस इतने, आज इतना ही, महंगा चीज को लपेट समझ रहा है। सेकेंड थर्ड को देखिए ध्यान से, सेकेंड एंड थर्ड, जल्दी बोल, क्या एलएचएस बराबर है, बोलो जल्दी रे, आरएचएस बराबर कर दें, क्या हो जाएगा, बी इंटू एल बराबर क्या, म्यू नॉट इंटू एल इंटू आई, एल एल कैंसिल हो गया, इसलिए बी बराबर क्या हो गया, म्यू नॉट इंटू एन इंटू क्या रे, आई। ये बेटा याद रखना है, कल भी यही पढ़ाएंगे, फॉर्मूला यही निकालेंगे, खाली तरीका अलग अलग रहेगा, ठीक है ना। चलिए फटाफट जल्दी से फिगर बनाइए, नहीं तो ऐसा कि देखिए,
फिगर बनाने में आप लोग को समय ज़्यादा लग जाएगा। बनाइएगा फिगर अभी, क्या बना लो फिगर, भाषा लिखा देंगे फिगर के नीचे अभी तुरंत। फिगर बना के रुकना है। फिगर बना के रुकना है, ठीक है, ठीक है, फिगर बना के रुकना है। फिगर बना लिए, चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए। फिगर के नीचे, फिगर के नीचे लिखना शुरू करेंगे। माना कि एक सोलेनाइड है, लिखिए, माना कि एक सोलेनाइड है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर है। माना कि एक सोलेनाइड है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर है, जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर है। जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर है। मैग्नेटिक फील्ड में कोई पॉइंट ए है, मैग्नेटिक फील्ड में कोई पॉइंट ए है। मैग्नेटिक फील्ड में कोई पॉइंट ए है। एक वर्ग पी क्यू आर एस का निर्माण करते हैं। एक वर्ग पी क्यू आर एस का एक वर्ग पी क्यू आर एस का निर्माण करते हैं। जिसकी एक भुजा पॉइंट ए से होकर गुजरती है। पॉइंट ए से होकर गुजरती है।
भुजा आर एस, भुजा आर एस सोलेनाइड के बाहर है, भुजा आर एस सोलेनाइड के बाहर है, इसलिए इस भुजा के लिए इस भुजा के लिए मैग्नेटिक फील्ड का मान 0 होगा। मैग्नेटिक फील्ड का मान 0 होगा। चलिए उसके बाद उतार लीजिएगा। चलिए उतार लीजिएगा फटाफट जल्दी से। देखिए समय ज़्यादा लग जाएगा, 1 मिनट रुकिए जरा सा।